सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम कपिल राजपूत, मैं प्रेमपुर से आता हूं। जैसा कि हम सब जब जानते हैं न्यू ईयर है, हम सब उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो मकसद है वो कुछ और है। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, विपिन सर जी ने एक प्रोग्राम आयोजित किया है। जो उनकी टीम है, शिक्षक लोगों की टीम है, उनको स्मृति चिन्ह वितरित करने के लिए, व प्रशस्ति पत्र वितरित करने के लिए। लेकिन मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब लोग घर से निकलते हैं बाहर, सबका मकसद कुछ अलग अलग होता है, तो वहाँ से 4 लाइन पढ़ता हूँ कि घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, नादान थे हमें संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। सबके जीवन में माँ की बड़ी अहम भूमिका होती है। 4 लाइन वहीं से आपको सुनाता हूँ कि हारने से पहले आजमाना हर दाव जरूरी है, हारने से पहले आजमाना हर दाव जरूरी है, जैसे तेज धूप के बाद शीतल छांव जरूरी है। पूजा अर्चना जितनी चाहे तुम हर रोज़ करो, मगर कमाना है कुछ पुण्य तो छूना माँ के पाँव जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर माही सर। 4 लाइनों के लिए पढ़ता हूँ। खुद बन कर के एक राही, खुद बन कर के एक राही, खूब मचा रखी है जिन्होंने तबाही। आपकी तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा मैं उन्हें, जिनका नाम है माही। माही सर को स्मृति चिन्ह वितरित करने के लिए सतीश सर को बुलाना चाहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। 2 चीज़ें आपको स्पेशली शायद कुछ लोगों को परिचय के साथ साथ में एक बहुत बड़ी प्रतिभा नहीं मालूम होगी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से कपिल जी को पिछले 11-12 सालों से जानता हूँ और इनका काव्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये अगर पूरे यूपी में कहीं भी अगर कहीं कोई काव्य का प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ इनवाइट किए जाते हैं, और जितनी भी चीज़ें आपके सामने बोलेंगे ये उनकी अपनी है। ऐसा नहीं कि ये इन्होंने पढ़ा हुआ है या कहीं से उतार करके लाए हैं। ये जितनी चीज़ें बोलेंगे आपके सामने वो इनकी अपनी है। अभी जितनी भी चीज़ें बोल चुके हैं वो भी इनकी अपनी है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, प्रतिभा है सबसे पहले ये, और दूसरी चीज़ ये, हालांकि माही सर जाकर के बैठ चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अतुल्य योगदान को हम किसी पैमाने से नहीं तोल सकते। हमारे पास वो पैमाने, हमारे पास वो नापतोल की चीजें, वो मेजरमेंट की यूनिट्स नहीं है अभी तक भी, जो किसी के योगदान को तोल सकें कि उसने किस पैमाने पर योगदान दिया है। तो मैं तहे दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके योगदान के लिए शायद ये चीजें बड़ी कम है, लेकिन उसके बाद में भी मैं जो चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद में भी मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, पहले भी हमारे साथ थे और भविष्य में भी हमारे साथ रहेंगे, और यूं ही लगातार अपनी ताकत, अपनी पूरी समर्पण, अपनी पूरी हिम्मत के साथ हमारे बच्चों के और चैनल के साथ अपना समय देते रहेंगे। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें ना अपना किरदार एक ऐसा रखना चाहिए जो सदैव लोग याद रखें। वो किरदार कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। फूल मीठा ना हो तो तितलियाँ नहीं आती, जैसे बिन बादल बिजलियाँ नहीं आती। फूल मीठा ना हो तो तितलियाँ नहीं आती, जैसे बिन बादल बिजलियाँ नहीं आती। अपनी वाणी को सहज और मीठा बनाए रखो, नमक के पास कभी चींटियाँ नहीं आती। हमारे बीच में मौजूद हैं पर 4 लाइन पढ़ता हूँ उनके लिए। एक जल के देवता होते हैं वरुण, तो वहाँ से 4 लाइन आप उनके लिए पढ़ता हूँ। जिन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं वरुण, जिन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं वरुण, जन्मे हैं वो लेकर वैसे गुण। जिन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं वरुण, जन्मे हैं वो लेकर वैसे गुण, और बुलाते हैं उन्हें अब जिनका नाम है अरुण। शुक्रिया।
आइए सर, स्टिल दिए प्लीज। कपिल ठीक है भाई, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, मुझे लगभग 8 साल पहले एक डॉक्टर के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट जस का तस याद है, और वो स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल फिक्स बैठता है। मैं एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ एक MR आता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो आता है, और क्योंकि मौसम खराब था तो डॉक्टर ने MR से कहा कि बाहर झांक करके, अपने शीशे में बाहर झांक करके कहा कि बारिश होना शुरू हो गई है, आंधी भी है, ऐसे मौसम में तुम वापस कैसे जाओगे। तो उस ना मुझे आज उस डॉक्टर का नाम याद है, उसके क्लिनिक का नाम याद है, ना उस व्यक्ति को मैं जानता, लेकिन उस डॉक्टर ने जो उस MR ने, उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने जो बात बोली, तो वो आज तक मुझे याद है। उसने बोला था, डॉक्टर साहब ये आंधी, ये बारिश, ये तूफान मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, और मैं ये मानता हूं कि अगर इनको मैं पार नहीं कर पाया तो शायद मुझे इंसान कहलाने का या सजीव हो जाने का कोई हक नहीं है। तो एक ऐसे ही व्यक्ति है अरुण सर, क्योंकि किसी भी हालात में, किन्हीं भी हालातों में उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज बारिश है मुझे नहीं चलना चाहिए, आज आंधी है, आज बरसात है मैं नहीं जा सकता, ये बाधा मेरे लिए रोक रही है, ये बाधा मुझे रोक रही है। इसके लिए आभार है इनका कि लगातार किसी भी मौसम में, लगातार किसी भी परिस्थिति को पार करके, लगातार पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे उत्साह, उमंग के साथ में यहाँ आते हैं। बहुत बहुत आभार इनका, मेरी तरफ से इनके लिए सभी तालियां बजा दें प्लीज। हमारे बीच में मौजूद हैं शोभित सर। मैं उनको अपनी 4 लाइन से बुलाता हूँ। किरदार को अपने कुछ यूँ करो सुशोभित, किरदार को अपने कुछ यूँ करो सुशोभित कि हर कोई अपने आप पर हो जाए मोहित। मोहित होता है आकर्षित होना। किरदार को अपने कुछ यूँ करो सुशोभित कि हर कोई अपने आप पर हो जाए मोहित। और बुलाते हैं अब उन्हें जिनका नाम है शोभित। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं विशेष आग्रह करूंगा, कि तालियों में दोनों हाथों का डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे रखिएगा, बीचों बीच ना हो, वरना अगर आपने बीचों बीच रख करके ताली बजाई और किसी ने कह दिया कि 1100 तो स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए आप प्लीज बीच में ना रखें, या तो ऊपर रखें या फिर नीचे रखें। इस आवाज की अपनी गरिमा है, इस आवाज का अपना स्टेटस है, इसके लिए उस स्टेटस पे तुम मत जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांक करके उसकी बुराई या उसकी अच्छाई नहीं करना चाहता। जो भी जैसा है वो ईश्वरीय देन है, जो भी जैसा है वो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर रहेगा कि चीजों से दूर रहें, जो आपके लायक है वही काम करें। देखिए, हम सभी जहां भी हैं, मैंने बहुत सारी चीजों, अधिकतर चीजों में, 99.9% चीजों में आपको ऐसा मिल सकता है कि कोई आप तर्क दें तो उसका वितर्क ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर है या नहीं है इसका तर्क वितर्क है, हम अच्छे हैं कि तुम अच्छे हो इसके तर्क वितर्क है, ये यहाँ बैठ करके अच्छा लग रहा है या वहां बैठ करके अच्छा लग रहा है इसका तर्क वितर्क है। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, उसका कोई वितर्क नहीं है, और स्टेटमेंट ये है कि हर आदमी अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, इसका कोई वितर्क किसी के पास नहीं है। अगर किसी के मन में आता है कि इसका कोई वितर्क है, हाँ मैं इसमें बहस कर सकता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता, तो चाहे तो चाहे मुझे आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई वितर्क है ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अच्छे कामों में सफल होना चाहता है, कोई बुरे कामों में सफल होना चाहता है, कोई किसी काम में है, कोई चोरी में सफल होना चाहता है, चोर चोरी में सफल होना चाहता है, ताला तोड़ने वाला ताले तोड़ने में सफल होना चाहता है, बाइक उठाने वाला बाइक चोरी करने में सफल होना चाहता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट में सफल होना चाहता है, टीचर बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे सिलेक्शन लेने में सफल होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति की जो आखिरी नींव है, हर एक व्यक्ति जो आखिरी पड़ाव पर जा रहा है, जिस चीज की तरफ जा रहा है, वो सफलता ही है। इसीलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बर्बाद, नहीं तो साल बर्बाद, मिलेगी जरूर। लगातार संघर्षरत रहें,
ये मैं शोभित सर के लिए भी बोलना चाह रहा हूँ, लगातार संघर्षरत रहें, लगातार लगे रहें। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़िए। अभी ना मोहित सर ने एक बात बोली थी कि डीपी का परिणाम घोषित हुआ तो कुछ बच्चे अपने चैनल नहीं ले पाए, तो उन्होंने कहा था कि विवाह भी नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे ने थोड़े तनाव में आए थे। मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, आपको मज़ा आएगा। कि खाते पीते सदा काजू बादाम छुआरे रहे, ये लाइन्स केवल अविवाहित लोगों के लिए हैं। खाते पीते सदा काजू बादाम छुआरे रहे, इधर उधर जो भी देखी सबको निहारे रहे, और गमगीन व्यस्त सी जिंदगी जी रहे हैं विवाहित सभी, जिंदगी के लेते मजे हमसे कुआरे रहे। ये मोहित सर इस बात को अच्छे से सुने, क्योंकि अच्छा मोहित सर मुझसे एक दिन बड़ी एकांत में एक चीज बता रहे थे, बहुत एक साल की थी, बताओ कैसे। ये बड़े एकांत में, अच्छा एकांत से भी ज्यादा इन लाइनों को आप महसूस कीजिएगा क्या है, क्योंकि जो लाइनें इन्होंने बोली थी वो बड़ी उनके एक्सप्रेशंस पे तो शायद मैं नहीं जा सकता, लेकिन उनकी लाइनों को महसूस करिएगा। उन्होंने ये कहा था, मैंने एक दिन जब इस चीज़ का जिक्र किया था, मैं कहा 7 बज रहे हैं, अब तुम औरंगाबाद कैसे जाओगे, आप तो जा ही नहीं पाओगे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जिस दिन मेरा मन है कि मुझे हंसना है, उस दिन मैं ज़्यादा वक्त यहाँ बिताना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त यहाँ बिताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जो घर से बाहर है और मैं हंस सकता हूँ। इसका मतलब है, इसके मायने हैं कि लगभग हंसना खत्म ही हो चुका है घर पे। लेकिन कोई बात नहीं, बाहर आएगी। एक फिल्म का डायलॉग है, घास फिर उगेगी घोड़ा फिर आएगा। चलिए, हमारे बीच में मौजूद हैं दीपक सर। 4 लाइन पढ़ता हूँ। नज़र में हो खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, नज़र में हो खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, दिल से हो जो सच्चा फिर उससे ब्रेकअप का क्या मतलब। अब हमारी महफिल खुशियों से जगमगा उठेगी, अगर अंधेराए मायूसी दूर ना हो तो दीपक का क्या मतलब। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे 4 लाइन याद आ रही है। बोल आप सभी गुरुजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बच्चों को भी साथ में। सभी गुरुजनों के लिए 4 लाइन है मेरी तरफ से कि अगर हमने किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय के साथ किया है तो कितने ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे और हम उस मंजिल को हासिल करके ही रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मैं 4 लाइन पढ़ देता हूँ इसी से संबंधित। मौजों से ना घिरे, जो मौजों से ना घिरे वो रवानी किस काम की, जो मौजों से ना घिरे वो रवानी किस काम की, और मिलती जुलती हो जो सबसे वो कहानी किस काम की। बीच भंवर में फंसे हम या किनारे पे आ डूबे, अगर बिन संघर्ष हारे तो जवानी किस काम की। क्या बात, अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर महिपाल सर। महिपाल सर को हो गया, आगे बढ़ो। राहुल सर, निखिल जी नहीं है अभी, आगे बढ़िए। सुनील सर, सुनील सर भी नहीं है अभी। ऋतिक जी भी नहीं है अभी फिलहाल। आ जाओ ऋतिक भाई, आओ। 4 लाइन पढ़ देता हूँ ऋतिक भाई के लिए। जिंदगी चल रही घड़ी की सुई सी टिक टिक, जिंदगी चल रही घड़ी की सुई सी टिक टिक, कभी मस्त मौला तो कभी थोड़ी चिक चिक। जिंदगी चल रही घड़ी की सुई सी टिक टिक, कभी मस्त मौला तो कभी थोड़ी चिक चिक, और अब बुलाता हूँ मैं उसको जिसका नाम है ऋतिक। वो दीजिए सर, अभी दीजिए, वो दिक्कत। ठीक है ऋतिक का छोटी 2 लाइनों में बता दूं आपको, आप समझ जाएंगे शायद। ऋतिक जो है एक खाने में मिर्च मसाले का काम करता है।
जिससे स्वाद आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपनी 4 लाइनों से बुलाना चाहूँगा मिस्टर मोहित सर। वो अचानक से मुझे याद आ गई 4 लाइन, आपको देख करके पढ़ता हूँ। आपके चेहरे का भोलापन भागा, आपके चेहरे का भोलापन भाग गया, आपके चेहरे का भोलापन पा गया, इसलिए ही तो मैं यहाँ आ गया। आपसे मिलके हमको ऐसा लगा, जाने मन जिंदगी का मज़ा आ गया। वो सर प्लीज़ कम। वो भी दीजिए भाई, ठीक है सर। अभी रुकिए, मैं खुद रुक रहा हूँ। एक कोई भी आपने कोई नाटक देखा हो, कोई फिल्म देखी हो, सबके अपने अपने किरदार होते हैं, सबके अपने अपने किरदार होते हैं। और किरदार में कुछ ऐसा भी होता है कि कोई विलेन की भूमिका निभाता है, कोई ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर की भूमिका निभाता है, कोई ऐसा भी होता है जो फार्स होता है। फार्स का मतलब होता है जो बीच बीच में आपको एंटरटेन करता है। हमारी पूरी टीम में इनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग आदमी कोई नहीं है। अगर सभी सुस्त भी बैठे हो तो मोहित सर का चेहरा देखते ही सभी समझ जाएंगे कि अभी कुछ अलग होने वाला है। इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ मोहित सर से कि अपना यही रवैया, अपना यही जो आपका रवैया है, जो आपका बर्ताव है, वो जारी रखिएगा और लोगों को इसी तरीके से उनके चेहरों को खिलाने का काम करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं एक बात कह दूं, चलो आज इतना सम्मान कराया सर ने और बहुत प्रोग्राम भी रखा है, सुबह से चल ही रहा है। अभी इस प्रोग्राम मतलब इतने सम्मान लायक है नहीं हम जितना हमें मिल रहा है। हकीकत बात तो ये है। बाकी चैनल को आगे और देखेंगे कितनी मेहनत हम कर सकते हैं। इतना सम्मान लायक क्योंकि जितनी हमने मेहनत करी है उसका परिणाम उस हिसाब से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल और भी देखे हैं, तुम भी सारे छात्र ही हो, देखते भी रहते होगे। जितनी अच्छी टीम हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई है, शायद मुझे नहीं लगता कि जो और बाकी चैनल बड़े को तो मैं तुलना नहीं कर सकता, बाकी जो इस लेवल पे है इतनी अच्छी टीम है नहीं, इतनी अच्छी टीम है नहीं, उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से टीम जुड़ी हुई है। मैथ के भी ज़्यादातर जो 2-3 टीचर हैं वो अपने आप में स्पेशलिस्ट है। जो जीएस पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशलिस्ट टीचर है। लगभग 5 से 6 वर्ष से ज़्यादा का ही अनुभव है लगभग सबको। 5 से 6 वर्ष तो कम से कम है, उससे ज़्यादा का ही मुझे लग रहा है कि जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे चैनल ने अभी उतनी ग्रोथ नहीं की है जितना हमें सम्मान मिल गया है आज। इस सम्मान लायक अभी हम, खैर मैं नहीं मानता हैं हम, पर चलो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हम इस लायक समझे सर ने। हमारे बीच में मौजूद है पुष्पेंद्र सर। पुष्पेंद्र जी, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। मेरे हालात पर तू इतना भी मुस्कुरा नहीं, मेरे हालात पर तू इतना भी मुस्कुरा नहीं, मेरे हालात पर तू इतना भी मुस्कुरा नहीं, वक्त बुरा है मेरा, वक्त अच्छा भी गुजरा नहीं, और मेरी उदासी पर जश्न मनाने वालों जरा सुन लो, टूट गया हूँ मैं लेकिन अभी तक बिखरा नहीं। क्या बात है। थैंक यू सर। हमारे बीच में एक और महान शख्सियत मौजूद हैं जिनके लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। मनु सर। सोचता हूँ मैं भी वैसा बनूँ, सोचता हूँ मैं भी वैसा बनूँ जैसे जल में हाइड्रोजन के 2 अणु, सोचता हूँ मैं भी वैसा बनूँ जैसे जल में हाइड्रोजन का 2 अणु, और बुलाता हूँ अब मैं उनको जिनका नाम है मनु।
थैंक यू। कुछ बताइए बच्चों को। बस सर देखिए बहुत सारी चीज़ें, कोई डायरेक्ट किसी काम को करना वो दिखाई दे जाता है। कई बार हम बहुत सारे योगदान को खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन कुछ योगदान ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी पीठ के पीछे कोई है जो सपोर्ट में खड़ा हुआ है। बस वही इस चैनल के मनुष्य हैं जिन्होंने इस तरीके से योगदान दिया। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं बुलाना चाहूँगा जो मेरे फेवरेट हैं, मेरे जीवन में जिनका बड़ा अहम योगदान रहा है, सतीश सर। उनके लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। रह रह के जो तड़पाए उसे दिल की टीस कहते हैं, रह रह के जो तड़पाए उसे दिल की टीस कहते हैं, देर से ही सही मगर मेहनत का जो फल दे उसे जगदीश कहते हैं। रह रह के जो तड़पाए उसे दिल की टीस कहते हैं, देर से ही सही मगर मेहनत का जो फल दे उसे जगदीश कहते हैं। फर्श से अर्श के सफ़र को जिन्होंने मुमकिन कर दिया मेरे, उन्हें आजकल हम यारों अंग्रेज़ी के ज्ञाता सतीश कहते हैं। और उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रस्तुति पत्र देने के लिए बुलाना चाहूँगा मैं विपिन सर को। उनके लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। खुशियों के सुर भी बजते हैं तनक दिन, खुशियों के सुर भी बजते हैं तनक दिन, जब हमारे बीच आते हैं विपिन। गुड गुड गुड। आइए आइए। अभी मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर के बारे में और सभी के बारे में। पहले तो मैं दो बात लेकर बड़ा ही खुश हूँ। एक तो हमारे बीच में सतीश सर हैं इनके लिए, और एक माही सर। कारण है कि ये दोनों ही ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं कि जो महिपाल सर हैं, जब इन्होंने शाना में शुरुआत करी थी टीचिंग की, उस समय मैं इनके यहाँ पढ़ने गया, ठीक है। और आज वो हमारे साथ हमारी कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में हमारी टीम में काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे बीच में सतीश सर हैं। सतीश सर की एक छोटी सी कहानी बता दूं, फिर पता नहीं मौका लगेगा नहीं लगेगा। हम एक बार, ये बात शायद 2013 या 14 की है, तो मैं सतीश सर के यहाँ स्पोकन करने गया, इंग्लिश स्पोकन। तो सतीश सर उस समय टीच करा रहे थे। मैं ऑफिस में गया, बाहर इंक्वायरी करी कि मुझे स्पोकन करनी है। उस समय 13-14 में हम बिल्कुल ना थोड़ा सा दूसरे ग्रुप में थे, मतलब 13 तक 11, 12 और 13 कह सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा बिहेव उस समय बहुत अलग था। मतलब बिहेव क्या, आप जानते हो कॉलेज टाइम में क्या बिहेव रहता सभी का। तो मैं गया, मेरी जो बाजू थी वो फोल्ड थी, ऊपर थी, व्यवहार वही गांव देहात वाला। तो हम गए कि जी सर स्पोकन करनी है। तो इनके रिसेप्शन पे इनके भाई बैठे हुए थे, शायद कजिन थे। उन्होंने मेरे व्यवहार को देखकर, रूड बिहेव को देखकर मना कर दिया कि जी आपका बिहेव ऐसा है कि हम यहाँ आपको स्पोकन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। मैंने कहा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी मुझे तो यहीं पढ़ना है। तो कॉलिंग करके सतीश सर क्लास में थे, इनको बुलाया गया। सर आई, सर ने हमारा थोड़ा सा हाव भाव देखा, इन्हें लगा कि भी ये व्यक्ति पढ़ने नहीं आया है। उस समय तुम्हें रहता है, जब कॉलेज टाइम रहता है थोड़ा सा माहौल अलग रहता है, हवाबाजी रहती है। सतीश सर आए, सतीश सर ने बड़े ही विनम्र व्यवहार में, मतलब बहुत ही इनका व्यवहार शुरू से ही बड़ा ही अच्छा है। मेरा बिहेव जो था उस समय बिल्कुल रूड था, रूड होता है ना बिल्कुल कॉलेज टाइम में। लेकिन गुरुजी ने बहुत ही साफ शब्दों में, मतलब जो इनकी एक्टिविटी थी बिल्कुल ऐसे थी कि अगर, क्योंकि जो उस समय थे हम बिल्कुल गलत दिशा में थे कि हम मुंह से भी अभद्र शब्द बोल देते थे टीचर को भी। कई बार तो कई टीचर ऐसे हुए जिनके साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन इनका बिहेव इतना ही शांत और विनम्र था कि मैं वहाँ रुक गया, लेकिन मैं इनकी बात को मान गया। मतलब इन्होंने मेरी वो बात मना ली। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ इनके साथ खड़े होकर
कि जिनसे मैं शिक्षा लेने गया था, आज मैं उनको अपने हाथों से कोई स्मृति चिन्ह या प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति से मैं कोई शिक्षा लेने आ रहा हूँ या जा रहा हूँ और उस व्यक्ति को मैं अपनी टीम में रहकर उसे सम्मानित कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी। थैंक यू। और एक लास्ट वाक्य महिपाल सर का, बाकी तो सभी साथ के हैं। महिपाल सर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ कि जब इन्होंने शुरुआत टीचिंग की करी उस समय हमने कंपटीशन की शुरुआत करी, यानी पढ़ने की शुरुआत करी। ये अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो शायद 2011 के आसपास की बात है। हालांकि उस समय हमारा व्यवहार भी इस लायक नहीं था, तो 2 टीचरों ने मुझे पढ़ाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। वो 2 टीचर थे, एक महिपाल सर और एक शान के थे आपके जो रीजनिंग कराते हैं, क्या नाम है उनका जो रीजनिंग कराते हैं, अतीक सर। और अतीक सर ने मेरे से हाथ जोड़ लिए कि जी मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। उसमें एक सर थे, उनका नाम था मुनिंदर, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मेरा बिहेव इतना था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे वरिष्ठ 2 लोग, सतीश सर जिनके साथ मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं आज उनको ये ऐसा प्रशस्ति पत्र देने का मुझे सौभाग्य मिला। और माही सर जो सबसे वरिष्ठ है और हमारी टीम में कई बार वो मुझे गुरुजी कह के बोलते हैं। मुझे बड़ा मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि यार बड़े हैं मैं मना कर दूं, लेकिन कई बार अंदर से फील अच्छी आती है कि यार किसी व्यक्ति ने मुझे पढ़ाने के लिए मना कर दिया, मैं उनके साथ टीम में काम कर रहा हूँ। तो आप दोनों गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम के लिए भी बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप लोग पूरी चैनल के लिए बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और स्टडी स्थल भविष्य में आज आप हमारे साथ रहें या ना रहें, आजीवन आपका स्टडी स्थल आभारी रहेगा। पूरे जीवन स्टडी स्थल को देखो, पूरा भरसक प्रयास रहेगा उसे आगे तक ले जाने के लिए। और आज से जितनी मेहनत स्टडी स्थल के लिए चल रही थी, आज से मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं भी और मेरी टीम भी इसमें थोड़ी सी जान और लगा दे, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है, इसको हम भुनाने में कामयाब हो जाए। एक बार और लास्ट बार अपनी वार्निंग को देता हूँ विराम कि सभी लोगों का बहुत 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 दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। सर ने मुझे मेरी पुरानी एक गज़ल याद दिला दी, जिसके शेर कुछ यूँ हैं कि सच कहता हूँ ऐसी कोई जवानी नहीं, कि सच कहता हूँ ऐसी कोई जवानी नहीं, जिसकी अपने समय पर कोई कहानी नहीं। और कभी कभी जो गिर जाती हैं आँखों से ये बूंदें, आंसू हैं तो कोई पानी नहीं। और आखिरी शेर आप सबके लिए है, ध्यान रखना कि देख करके जॉब वॉब हैसियत पे मरती है, देख करके जॉब वॉब हैसियत पे मरती है, प्यार में अब कोई लड़की दीवानी नहीं। और अंतिम पड़ाव पर अंतिम तुम्हारे लिए था। अंत में मैं सतीश सर को पोडियम सौंपता हूँ। सब प्लीज़ वेलकम। देखिए, समय की अपनी दरकार है, समय की अपनी मांग है, अपनी गरिमा है। मैं नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा वक्त स्टूडेंट्स का लिया जाए जब वो खुद ही ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या यहाँ से जाया जाए या रुका जाए। ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूंकि पहले वो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में हमें यहाँ आने का मौका मिला और इसमें भी वक्त देने का मौका मिला। इसके लिए वक्त थोड़ा लगना जायज़ था और वो लाजमी था कि थोड़ा वक्त लगेगा। आप सभी यहाँ रुके, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अभी समाप्ति की ओर मैं विपिन सर को बुलाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, जीवन का ये नहीं पता है कि किसी का 1 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 100 साल है, लेकिन मैं ये जो जीवन का मूल्य है एक चीज़ से तोलता हूँ। अगर आप अपने जीवन के अंतिम चरण में कभी शीशे के सामने खड़े होकर के एक सवाल पूछे कि तूने तेरी ज़िंदगी में किया क्या, तो कम से कम आपके मुंह से इतना जवाब जरूर आना चाहिए कि तूने प्रयास किया। हुआ वो जो समय के कालखंड को मंजूर था, तूने अपना प्रयास किया, तूने अपनी ताकत लगाई, तूने अपना समर्पण किया, हुआ वो जो समय के कालखंड को मंजूर था। और मैं गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप पहली लाइन बोलने में सफल हुए तो दूसरी लाइन आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया आपको मिलेगा फिर वही। थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट में मैं बुलाना चाहूँगा विपिन सर को, और सारे टीचर्स को मैं बुलाना चाहूँगा विपिन सर को एक प्रशस्ति पत्र देने के लिए। आप सभी के सभी आएँ और सब सर को प्रशस्ति पत्र दे करके इस प्रोग्राम की समाप्ति करें। थैंक यू वेरी मच।
आइए सर, आइए, उधर आइए, उधर आइए। हमारी शादी तो पहले हो गई है तो सबसे छोटे। आइए सर, आइए। कोई बात नहीं, कुछ उधर हो जाओ, कुछ इधर हो जाओ। तो मैं बीच में आ जाता हूँ। तुम बीच में आ जाओ। ठीक है, ताली बजा दीजिएगा भाई। चलो समापन करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपने समय दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप वापस से अपनी स्टडी में लगें भाई, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें लगें। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ बात करनी हो तो भैया व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी टीचर से मिल सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।